क्या आप जानते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है, उसके पीछे कई हजार आत्माओं का रोल है। आपके जन्म के लिए आपके माता-पिता निमित्त बने, उनके जन्म के लिए उनके माता-पिता निमित्त बने, उनके जन्म के लिए उनके माता-पिता निमित्त बने, जो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध का अर्थ है कि पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा भाव। जो पूर्वज आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके लिए हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। वो पूर्वज आज हमारे बीच बेशक नहीं हैं, लेकिन जानते हैं उनका अनमोल त्याग, या कहें कभी ना उतारा जाने वाला ऋण हमारे ऊपर होता है। क्योंकि जब उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, या हमारे माता पिता को उनके माता पिता ने जन्म दिया, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ हैं, इस दुनिया में हैं, इस जीवन को जी पा रहे हैं, इस जीवन का आनंद ले पा रहे हैं, सुख देख पा रहे हैं। वो पूर्वज जो आज हमारे बीच नहीं हैं, बेशक वो आज हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो है इसी दुनिया में किसी और परिवार का हिस्सा बनकर। तो ये श्राद्ध जो है, ये श्रद्धा है हमारी हमारे पूर्वजों के प्रति, कि हम उनके सुख के लिए क्या कर सकते हैं। भले हम कुछ ना भी करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो भूल चुके हैं, नया जन्म ले चुके हैं। लेकिन क्योंकि वो हमारे जन्म का हिस्सा रहे हैं, हम नहीं भूल सकते। ये जब हम करते हैं तो जानते हैं ये एक ऐसा दान होता है जिस दान का कोई मुकाबला नहीं। श्रद्धा भाव से जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, परमात्मा के सामने बैठकर उनके लिए शुभ कामना शुभ भावना करते हैं, तो वो शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं जब उस आत्मा को जाकर लगती है, वो सुख का कारक बनती है, तो उस परिवार में भी सुख शांति आती है, जिसके हम निमित्त बनते हैं, और ये हमारे पुरुषार्थ में जमा हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम इसका सही अर्थ नहीं समझ पाते, हमें लगता है कि हमारे पूर्वजों को जो खाना पीना अच्छा लगता था, हम पंडित को बुलाते हैं और पंडित को वो भोजन खिलाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने वो कार्य कर दिया। जो हमारे पूर्वजों को खाना पीना अच्छा लगता था, वो पंडित को खिलाया तो पूर्वजों को मिल गया। लेकिन ये संभव नहीं है। अगर हम थोड़ा सा भी सोच कर देखें, वो अन्न पंडित ने खाया है, पूर्वजों ने नहीं खाया। पूर्वजों तक अगर कोई बात पहुंच सकती है, तो वो केवल हमारी शुभ वाइब्रेशंस पहुंच सकती हैं। पंडित ने भले मंत्र उच्चारण किया हो उनकी सुख शांति के लिए, पंडित को ना उनका चेहरा पता है, ना उनके साथ पंडित के भाव जुड़े हैं। वो शुभ वाइब्रेशन, वो मंत्र का जाप कहां जाकर किसको लग रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन जब हम स्वयं बैठकर, भले 10 मिनट बैठकर, इस श्राद्ध के दिनों में अपने पूर्वजों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी सुख शांति के लिए, कि हे प्रभु, मैं आज इस दुनिया में जिनकी बदौलत हूं, उनमें से बहुत सी आत्माएं आज हमारे परिवार का हिस्सा ना होकर अन्य परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं इस दुनिया में हूँ, इस सुख का आनंद ले पा रही हूँ, इस जीवन को जी पा रही हूँ। तो हे प्रभु, वो जहाँ भी हो, उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो, सुख ही सुख हो। जिस परिवार में वो हो, उस परिवार में खुशियाँ हो। और विजुलाइज कर कर उस अपने पितृ देवताओं को याद करें, उनका चेहरा अपने सामने लाएं और उनको मुस्कुराते हुए देखें, हंसते हुए देखें, और अन्य आत्माओं के साथ सुखमय जीवन को जीते हुए देखें। अब जितनी आत्माओं को, जितनी पीढ़ी को हम जानते हैं, उतनी पीढ़ी तक का हम चेहरा याद कर सकते हैं,
उसके बाद जो हमारे भूले बिसरे, हम क्या करते हैं कि भूले बिसरे देवी देवताओं के लिए, तो वो भूले बिसरे का अर्थ है कि जिनको हम नहीं जानते या याद नहीं कर सकते, जिन पीढ़ियों को हम नहीं पहचानते, उन पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि हमारे इस जन्म में न जाने कितने हजार आत्माओं का योगदान है। अगर हम देखेंगे, हर जन्म के बाद ये मल्टीपल होता चला जाता है रिश्ता। आज हमारा जन्म हुआ, उसमें 2 लोग निमित्त बने, माता-पिता। उन दोनों लोगों के जन्म के लिए 4 लोग निमित्त बने, पिता के माता-पिता और माता के माता-पिता। फिर उन चारों के लिए 16 लोग निमित्त बने। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारी 5-7 पीढ़ी में ही हज़ारों लोगों का योगदान हो जाता है। तो इस तरीके से हमें इस वक़्त जो श्राद्ध का वक़्त है, हम सबसे अच्छा दान कर सकते हैं। सुख दान, दया दान, शुभकामनाओं का दान, शुभ भावनाओं का दान। और ये दान न केवल हमारे पूर्वजों तक जाएगा, बल्कि जिस परिवार में वो पूर्वज इस वक़्त होंगे, उस परिवार तक जाकर लगेगा। तो ये निस्वार्थ भाव का दान है, क्योंकि जो पूर्वज हमारे बीच से जाते हैं, सपोज़ माता-पिता कोई जाते हैं, उनके लिए भी श्राद्ध किया जाता है। क्या वो माता-पिता हमसे कुछ लेकर गए? क्या लेकर गए अंत समय में? कुछ भी तो नहीं लेकर गए। जो भी दिया उन्होंने हमें दिया, भले अपना जीवन दिया हो, अपना कीमती समय दिया हो, अपनी जमा पूंजी दी हो और अपना प्रेम दिया हो, लेकर तो कुछ नहीं गए। अब उनके प्रति सिर्फ हम पंडित को बुलाकर भोजन खिला दें और समझे श्राद्ध हो गया, तो क्या ये उचित है? पंडित तो हमारे माता पिता को भी नहीं जानता, दादा दादी को भी नहीं जानता, परदादा परदादी को भी नहीं जानता। उनके लिए भले हम पंडित को बुलाकर भोजन करा दें, ये बहुत अच्छी बात है। एक भोजन कराना पंडित को बहुत अच्छी बात है। लेकिन पंडित उनके लिए क्या शुभकामना शुभ भावना करेगा? शुभकामना शुभ भावना जो अपनी श्रद्धा से हम लोग उनके लिए कर सकते हैं, वही श्राद्ध है। तो श्राद्ध का मेरा ये वीडियो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच आज जो हमारे पूर्वज नहीं हैं, उनके लिए हम बहुत अच्छा ये योगदान कर सकते हैं। इस योगदान का फल ना केवल उनको मिलता है, बल्कि हमें भी मिलता है, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से किया गया दान होता है और ये उस वक़्त हमारे काम आता है, जब हमारा कोई और दान काम नहीं आता। भले परमात्मा हाथों-हाथ इसका फल नहीं देते, लेकिन ऐसी कई बार वक़्त या घड़ियाँ होती है जिस वक़्त हमें ऐसे दान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जब हम कहते भी अचानक से घर में खुशी आई, तो कोई हमारा लिया दिया काम आया है जो इतनी बड़ी खुशी आई है, या कोई बचाव हो जाता है, किसी बड़ी दुर्घटना से बचाव हो जाता है, तो हम कहते हैं आज हमारा कोई ना कोई दिया लिया काम आ गया, आगे आ गया, जो ये हमारा आज बचाव हो गया। तो इसी तरह के दान होते हैं दोस्तों। ये हमारा श्रद्धा है, भावना है हमारे पूर्वजों के प्रति, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। नमस्कार, ओम शांति, धन्यवाद। मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक ये सुख शांति का संदेश पहुँच सके। और इसका एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जब हम मल्टीपल लोग बैठकर सब अपने अपने घर में करते हैं, तो एक एक व्यक्ति 20-20 10-10 हज़ार आत्माओं तक ये वाइब्रेशन पहुंचाता है पितरों के नाम से। तो जब सब पहुंचाते हैं, तो इस पूरी दुनिया की आत्माएं उसमें कवर अप हो जाती है, और पूरी दुनिया की आत्माओं तक जब ये शांति की वाइब्रेशन पहुंचती है, तो यकीनन उनमें हम सभी लोग आते हैं, क्योंकि हम सब रीबर्थ लेकर किसी ना किसी के पूर्वज ही है, किसी ना किसी के हम लोग माता पिता रहे होंगे, दादा दादी रहे होंगे, क्योंकि हम भी रीबर्थ लेकर यहाँ आए हैं। तो हमारे लिए भी कोई ना कोई ऐसे ही शुभकामना और शुभ भावना कर रहा होगा, तो हम क्यों ना करें। धन्यवाद।